राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने अपनी वीक को प्लान करना, किस तरह से आगे बढ़ना है। और यहाँ पर हम लोग ये चीज़ समझ लेंगे कि मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, समझाती भी हूँ, कोई नेगेटिव कार्ड भी आता है तो भी आपको किस तरह से मोटिवेट करती हूँ, और उसके बाद आपको उपाय भी बता देती हूँ और गुरु मंत्र भी बताती हूँ। और क्या चाहिए, अब आगे बढ़ो और अपने कार्यों को कर डालो। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी अंदर से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ें मालूम नहीं पड़ रही, ऐसा लग रहा है मैं किसी चीज़ में फंस चुकी हूँ या फंस गई हूँ। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन काम बन जाएगा। ईदर वेज आप डोमिनेट करके काम करवाओ या सामने वाला आपको डोमिनेट करके काम कराए, लेकिन आपका कार्य बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे, अगर जो भी आप हाथ से काम करते हैं या आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, जॉब है, कुछ है, उसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ अप्रेजल, कुछ ना कुछ तरक्की, कुछ ना कुछ बढ़त, लेकिन आपको आश्वासन दे दिया जाएगा कि आपके लिए ऐसा होगा, लेकिन वो चीज़ आपके लिए अभी टल जाएगी। यानी कि कह ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन प्राप्ति थोड़ा रुक कर होगी। ठीक, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के लिए कर रहे हो, यानी कि समर्पण करके उसके लिए कार्य करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा है। छोटा बच्चा भी हो सकता है, और भी कोई आपका बहन भाई भी हो सकता है, और ऐसा भी कोई हो सकता है जिसके लिए आपने पास्ट में कुछ ना कुछ किया हो। ठीक है ना, तो वो पास्ट में जो किया है वही काम शायद आपको दोबारा करना पड़े अपनी संतान के लिए। पहले भी आपने कुछ ना कुछ इस तरह का काम किया हो और दोबारा आपको वो करना पड़ जाए, और उसके बाद सपोज करो कि आपके संतान को किसी न किसी दिक्कत है, बीमारी है या कोई परेशानी है, या उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसी चीज़ के अंदर वापस जाते हुए दिखाई देते, यानी कि पास्ट की प्रॉब्लम्स वापस आपको दिखाई देंगी। वही सीन उभरता हुआ दिखाई देगा कि हाँ, वापस वही चीज़ें जो हैं मेरे बच्चे के साथ या किसी छोटे के साथ वो रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको गुरु की शरण जाने की मैं हिदायत देती हूँ। ठीक है, आपको कहती हूँ गुरु के शरण में जाओ और वहाँ पर सलाह मशवरा लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए दिमाग में बहुत गर्मी है, चाहते बहुत कुछ हो, प्राप्ति बहुत कुछ करना चाहते हो, प्राप्ति हो भी रही है, लेकिन दिमाग के अंदर गर्मी है। किसी से कुछ शेयर नहीं करना, किसी से कुछ बताना नहीं, और अपने रिचेस भी अपने तक रखना। अच्छी बात है अगर आप अपने लिए कुछ ना कुछ रखने की कोशिश कर रहे हो या अपने पास, लेकिन हर चीज़ को अपने लिए ही प्राप्त करके रखने से होता क्या है कि आपके लिए दिक्कतें बन जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई लेडी है या कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार है, लेकिन आपके कंधे के ऊपर बोझ बहुत है और आप ये समझ नहीं पा रहे कि मैं किस तरह से इस बोझ को जो है नीचे उतार दूं। नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पोजीशन संभालो, अपनी जगह संभालो, और जो कार्यभार कुदरत ने आपको दिए उसको पूर्ण करो। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और उसके बाद फिर से काम करने में जुट जाओ। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो है कोई इस तरह की लेडी जो अच्छी हो, उसके लिए आगे अपने पास धन दौलत हो, एक पोजीशन हो, वो आपको मदद करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर में आप जो है अपनी बातें बदलोगे, अपनी चीज़ों को बदलते हुए दिखाई देते हो, यानी कि अपनी जुबान को ही बदलते हुए दिखाई देते हो। आपको खुद को नहीं समझ में आता, लाभ तो मिल रहा है आपको, स्त्री शुक्रवार को और शनिवार को कोई पुरुष, दोनों ही आपको कुछ ना कुछ लाभ देते हुए दिखाई देते, लेकिन आप खुद ही अपनी ही बात के ऊपर टिक नहीं रहे। कभी आप इधर नहीं ऐसे कर लेते हैं, नहीं वैसे। थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा संभालो,
अगर कुछ प्राप्ति हो रही है तो ले लो, लेकिन अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो थोड़ा रुको, क्योंकि यहाँ पर आपका मन जो है वो डामाडोल है। वो यही नहीं समझ पा रहा कि भाई मैं अपने बोझ को देखूं या अच्छा मैं ये कर लूँ, अच्छा मैं वो कर लूँ, इस चीज़ को देखूं। तो यहाँ आपने सिचुएशन को समझना है और उसके बाद ही कुछ ना कुछ कार्य करना है। बाकी मदद तो आपको मिलती हुई दिखाई देती है किसी न किसी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, धन प्राप्ति वाला जो है आपको हिसाब किताब दिखाई दे रहा है इस पूरे हफ्ते में। उसके बाद आपको सैटरडे तक की प्रेडिक्शन बता दी। अब आपके लिए गुरु मंत्र, अब यहाँ आपको कहते हैं जीवन मरण हानि यश और सब कुछ ईश्वर ने अपने हाथ रखा है, यानी कि अपयश भी वही देने वाले हैं, यश भी वही देने वाले हैं। जिसको ये मालूम पड़ गया सब कुछ ईश्वर ही करने वाले हैं, किसी का जाना भी ईश्वर के हाथ है, किसी का आना भी ईश्वर के हाथ है, तो वो किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होता। ठीक है, हर कुछ ईश्वर ने निर्धारित कर रखा होता है, निमित्त मात्र बना रखा होता है, तभी वो कार्य होते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने किसी के साथ भी कम्युनिकेट करके अपनी जो है बातों का क्लैरिफिकेशन देना है, यानी कि जहाँ पर आप बातचीत करके मसले का हल करने की कोशिश करोगे वहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बातचीत के साथ अगर आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रूव करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।